जो भी यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम होगा, एसआरए का काम होगा या जो भी होगा, आज तक कैसे होता आया है सब लोगों को पता है। लेकिन आगे आने वाले 23 नवंबर के बाद मैं आप सभी लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि काम अब उस तरह से नहीं होगा, बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। इसके साथ साथ में एसआरए प्रोजेक्ट में जो अभी आज 305 स्क्वायर फीट की जो बात हो रही है, उसको भी हमने हाई कमान से मांग की कि 305 नहीं, हमको 450 स्क्वायर फीट, एक रूम का 450 स्क्वायर फीट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप धारावी के प्रोजेक्ट में, अगर 450 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया दे सकते हैं तो 4 को विधानसभा में क्यों नहीं आप दे सकते हैं? ये हम मांग कर रहे हैं। और पूरे ये 450 का पैटर्न हम यहाँ पर 4 कोप में लाके इसके बाद पूरे मुंबई में 450 का पैटर्न हम लेके आएंगे। आपको पता ही होगा जब 180 से 220 से और आगे जब बढ़ाया गया तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आपके लिए काम किया है, आपके विकास के लिए काम किया है। हम लोगों को प्रण लेना होगा, हम लोगों को सौगंध खाना होगा। एक हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, एक अकेला 100 के बराबर है। अब एक से काम नहीं चलेगा, 10 से काम नहीं चलेगा। आपको एक जो है वो 100 बनिए, 100 से आप 1000 बनिए। और 20 नवंबर को जब आप बाहर निकलिए तो संकल्प करिए कि इस बार हमें चेंज लाना है। और वो चेंज किसको? आपको अपने शिक्षक को यहाँ पे लाना है, आपको अपने टीचर को यहाँ पे लाना है। आपको ये समझना है कि आपको आपके बीच में एमटेक किया हुआ चाहिए, आपके बीच में इंजीनियर चाहिए, आपके बीच में मैनेजमेंट का गुरु चाहिए, आपके बीच में लॉयर चाहिए, या फिर आपके बीच में दलाल ही ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो इसलिए दोस्तों, यहीं पे हम जन्मे हैं, यहीं पे हम काम कर रहे हैं। आपके बीच में मुझे लगता है कि इस पूरे गणेश नगर में या बाकी की सोसाइटी में सर जेपी के इतने सारे बच्चे लगातार मुझे डेली संपर्क कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, आप सभी, आप लोगों के बीच में मेरा डेवलपमेंट हुआ है। मैं भी मालूनी कॉलोनी में ही रहता था, मालूनी कॉलोनी में 10 बाई 15 के रूम में रहता था। आज हम 1 एकड़ में रह रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा सच्चाई के साथ डेवलपमेंट किया है। अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हैं तो जब हमको पावर में जब हम आएंगे तो डेवलपमेंट केवल और केवल आप लोगों के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा, कोई दलाल के लिए नहीं चलेगी। और एक और मैं आप लोगों से मिन्नतें करता हूं कि एक बार न कोनो पार्टी ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टी मानत हुई है, कोनो दिक्कत ना है, न कोई पार्टी केवल उत्तर भारतीय, कोई पार्टी नहीं। अगर पूरे मुंबई में कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी ने अगर 36 सीट में से अगर यशवंत सिंह को, आपके बच्चे को, आपके दोस्त को, आपके भाई को अगर आपके बीच में भेजा है, तो अगर आपकी अभी जिम्मेदारी है कि आप मुझे अपना विधायक चुन के लाए, आप अपने बेटे को यहाँ पे विधायक के रूप में देखें, न कि किसी दलाल को आप यहाँ पे देखें। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आज से ही आप काम पे लगिए। आपका मेरा प्रतिबिंब आपके अंदर होना चाहिए। यशवंत सिंह सबके घर पे नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आपके रूप में एक एक यशवंत सिंह, 100 यशवंत सिंह बन सकते हैं। और आप जाके लोगों को कह सकते हैं कि नहीं, यशवंत हमारा लड़का है, यशवंत हमारा दोस्त है, यशवंत हमारा भाई है। इस तरह से आपको लोगों के बीच में जाना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी, आपकी आवाज़ से। इस वक्त मैं खड़ा हूं एकता नगर में, एकता लोगों के साथ, जिन्होंने अभी बहुत बढ़िया इन्होंने भाषण दी है। और इनका मानना है कि एक बार मौका दीजिए। जब अब तक 15 साल से जो यहाँ के विधायक थे यूपी, बिहार, मतलब उत्तर भारतीय के लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बार उत्तर भारतीय से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हमारे यशवंत सिंह जी। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कि जिन्होंने जो दावा किया, वादा किया है, उत्तर भारतीय के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। हर लोगों ने अपने जात बिरादरी पर काम किए, उन क्षेत्र के लिए काम किए। वोट लेने का हमने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं, पर वोट होने के बाद, जीतने के बाद इस गली की तरफ अभी तक किसी ने मोड़ कर नहीं देखे। जिन्होंने कहा है मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, एक मौका में हम जो कार्य करेंगे वो एक सराहनीय रहेंगे। हम पूछते हैं यशवंत जी से कुछ सवाल। सबसे बड़ी सवाल आपसे ये है, हकीकत में अब तक देखेगा 15 साल से जो लगातार चुनाव लड़ते गए, चुनाव तक विधायक बनते गए, अभी तक उत्तर भारतीय के तरफ किसी ने अभी तक मुड़कर देखा नहीं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, उत्तर भारतीय के लोग जहाँ भी रहते हैं, यहाँ तक कि एक माहौल ऐसा है कि उत्तर भारतीय को भगाया भी गया था।
जबकि उत्तर भारतीय का सिवा मुंबई शहर भी अधूरा है, क्योंकि जितने कार्य में जगह नीच काम से लेकर ऊपर काम तक उत्तर भारतीय के लोग हैं। तो उत्तर भारतीय के बारे में आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे और उनके लिए विशेषता क्या मान्यता देना चाहेंगे? मुंबई की जनसंख्या अगर 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है, तो उसमें से लगभग 48 लाख उत्तर भारतीय यहाँ पे रहते हैं पूरे मुंबई में। इस विधानसभा की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 80,000 से ज़्यादा उत्तर भारतीयों की संख्या है। और उन 80,000 उत्तर भारतीयों का एक जो प्रश्न है कि हमारा विधायक रहता कहाँ है, हमारा विधायक हमारे लिए करता क्या है, ये केवल उत्तर भारतीयों का प्रश्न नहीं है, ये बाकी की जो कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी का ये प्रश्न है कि आखिर उन्होंने किया क्या। उन्होंने केवल बिल्डरों के साथ सांठगांठ किया, उन्होंने अपना केवल पैसा बनाया, यहाँ की आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया है, ये अब उनको जवाब देना इस समय भारी पड़ रहा है। उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपका लेखा जोखा क्या है, तो उनको लेखा जोखा में बताना पड़ रहा है कि भाई मेरे पास लेखा जोखा ये काम किया, ये काम किया। आप एक बात बताइए, 15 साल से अगर कोई एक विधायक होता है जो चारकोप का विधायक होता है, तो उसको कितने फंड मिले होंगे? करोड़ों रुपए फंड मिले होंगे। आखिर गया कहाँ वो फंड? इस कंडीशंस देख लीजिए आप की, रोड की आप कंडीशंस देख लीजिए। बरसात के समय आप यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं, आपको गाड़ी आपकी पानी में बह जाएगी। रोड के अंदर पानी या पानी के अंदर रोड है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जनता ने मन बना लिया है। उत्तर भारतीय पूरी तरह से मेरे साथ हैं, उसके साथ साथ में बाकी के, वो चाहे महाराष्ट्रियंस हो, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी ने मन बना लिया है कि अब हम अपना नया विधायक हम यशवंत सिंह को चुन के लाएंगे। और इसका रिजल्ट आपको 23 नवंबर को देखने को मिलेगा कि ये नया विधायक यशवंत सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर यहाँ पर मेन देखा जाए उत्तर भारतीय को जो मेन शिक्षा के प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन लोग काम कर देखा जाए तो ये लोग गरीब लोग होते हैं, इनको शिक्षा बराबर मिल नहीं रहे। क्योंकि आप एक खुद शिक्षक से आपके 37 पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर जेपी स्कूल के नाम से प्रचलित है। आप इन बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनकी शिक्षा की जगत किस माध्यम से आप उसके पूर्ण करेंगे? यहाँ पर चारकोप विधानसभा में बेसिक एजुकेशन के साथ साथ में टेक्निकल एजुकेशन की भी आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस की ज़रूरत है, कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, टीबी हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अगर एक फेहरिस्त, अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो मुझे लगता है कि आपके 2-3 पेज भर जाएंगे, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आखिर आज तक 15 साल में ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हुई? क्यों यहाँ की जनता भी पूछ रही है कि आपने पिछले 15 साल में ये सब चीज़ें हमारे लिए क्यों नहीं किया? गार्डन की ज़रूरत है, ग्रीनरी की ज़रूरत है, पार्किंग की समस्या है, हॉकर्स की दिक्कत है। यहाँ से रोड पे से बीएमसी और पुलिस के सांठगांठ से जो हमारे हॉकर्स भाई रोड पे बैठते हैं उनको मार के भगा दिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए कोई परमानेंट आप सोल्यूशन लेके आइए। उनके परमानेंट हम सोल्यूशन, उनको एक मार्केट बना के दे सकते हैं, प्रॉपर उनको ऑर्गेनाइज वे में बैठा सकते हैं। उनके भी परिवार हैं, आखिर वो जाएंगे तो अब जाएंगे कहाँ? और जहाँ तक SRA का प्रोजेक्ट का सवाल है, तो अब यहाँ पे दलालगिरी वाला काम नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपके बीच में एक शिक्षक आने वाला है, दलाल अधिकार से जाने वाला है। अभी तक आप सुन रहे थे यशवंत सिंह जी, जिन्होंने वादा किया है चुनाव जीतने के बाद उत्तर भारतीय का जो परिस्थितियाँ जो यहाँ पर हो रहे हैं, इस परिस्थिति अब होने नहीं देंगे। जो पस्त हो गए थे उनको अब सुस्त करेंगे अपने कलम के द्वारा, यानी कि शिक्षक के माध्यम से। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी। ये है आपकी आवाज।